स्वच्छता की बात करते हैं, आपके लोगों में भी स्वच्छता आती है जो आपका आम आदमी पार्टी का लोगो है। परंतु हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली 9वें नंबर पे आ रहा है स्वच्छता पे। और वहीं शिक्षा में भी कहीं ना कहीं दिल्ली पिछड़ा हुआ है, केरल आगे है उससे। नहीं ऐसा छपड़ा छपड़ोई विधानसभा में आम आदमी पार्टी की अभी तक आपने कितने सदस्य हुए? यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सदस्य सक्रिय कम है, ऐसा क्यों? आवाज पत्रिका की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष आर.पी. मीणा जी मौजूद हैं और छपड़ा छपड़ोई विधानसभा से ये विधायक उम्मीदवार भी है। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। आवाज पत्रिका ने हमें याद किया, उसके लिए कृष्ण जी जायसवाल को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपकी सरकार दिल्ली में भी है और अन्य जगह भी है। अब आप राजस्थान में उतर रहे हैं, आपकी सरकार राजस्थान में उतर रही है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जी, हमारे मुद्दे हैं कि जो बीजेपी और कांग्रेस ने 75 वर्षों में सरकारें बनाई और जो जनता के कार्य नहीं किए, उसमें हमारे मुद्दे हैं जो हम जनता के सामने रखते जा रहे हैं। हमने छपड़ा छपड़ोद में हर व्यक्ति को ये अवगत कराया है, अब तक फर्स्ट फेज में ये अवगत कराया है कि हमारी दिल्ली और पंजाब में सरकारें हैं जो काम कर रही हैं, बेहतर काम कर रही हैं। लोगों ने उसको सराहा भी। अब हमारे राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने सेकंड फेज में जो 4 सितंबर को प्रारंभ हुआ, राजस्थान के जयपुर गुलाबी नगरी में आकर के 7 गारंटियां दी हैं। उन गारंटियों के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। उन गारंटियों में हमारी पहली गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की गारंटी। जैसा कि राजस्थान और पंजाब में हमने भ्रष्टाचार को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी नागरिक उसमें ना जाए, बल्कि हमारी पार्टी के द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल करें तो उसका राशन कार्ड या वोटर आईडी या जो है जनाधार या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट उसको उसके घर पे कर्मचारी आकर के कंप्लीट करके जाएगा। इसी प्रकार घर घर राशन की सामग्री उसके घर पहुंचाई जाएगी। दूसरा गारंटी में है महिलाओं को गारंटी। जो महिलाएं हैं, जो 60 से ऊपर वृद्ध महिला एवं वृद्ध जन एवं विकलांग और विधवा, उनको हम हमारी सरकार में बनने पर 2500 रुपये से अधिक की पेंशन देंगे। इसी प्रकार जो नई गारंटी हमारी आई है, उसमें 18 साल से ऊपर की जो भी महिला है उसे 1000 रुपये प्रति महीना हम उसको भत्ता राशि देंगे। तीसरी गारंटी है शहीद सम्मान राशि। जैसे कि आप जानते हैं कि देश की सीमा पर काम करते हुए एवं पुलिस में काम करते हुए कई जवान शहीद हो जाते हैं। उनको राजस्थान के जो निवासी होंगे उन्हें 1 करोड़ रुपए उनके परिवार को दिया जाएगा। चौथा है कर्मचारियों के लिए गारंटी। कर्मचारियों के लिए गारंटी वो गारंटी है कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उन्हें नियमित किया जाएगा। जो संविदा पर कार्यरत हैं उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। और दूसरा जो है, जो ठेके पे और संविदा पे जो कर्मचारी लिए जाते हैं वो प्रथा बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी है बिजली गारंटी, अर्थात बिजली के जितने भी पुराने बिल हैं उन्हें माफ कर दिया जाएगा। लाइट 24 घंटे घरेलू उपयोग के लिए दी जाएगी। किसानों के लिए
कम से कम 8 घंटे विद्युत आपूर्ति दी जाएगी, वो भी दिन में, न कि रात्रि में। राजस्थान में शहरों को और गांवों को 24 घंटे बिना कट लाइट दी जाएगी। बिजली और पानी हमारी सरकार फ्री ऑफ चार्ज उपलब्ध कराएगी, क्योंकि ये सरकारों की जिम्मेदारियां हैं। शिक्षा की गारंटी में हम अच्छे स्कूल गांव-गांव में, वार्डों में, शहरों में बनाएंगे, ताकि वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो प्राइवेट स्कूलों की ओर ना भागे। प्राइवेट स्कूल जो मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं उनके ऊपर नकेल कसेंगे कि वो फीस ना बढ़ाए। इसी प्रकार जो कच्चे शिक्षक हैं उन्हें पक्का किया जाएगा। शिक्षकों के जो राजस्थान में 92,000 पद अभी खाली चल रहे हैं, अर्थात जो शिक्षकों के पद हैं उन्हें भरा जाएगा। शिक्षकों के अलावा शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा और कोई कार्य नहीं लिया जाएगा। यानी कि उनका एक काम है बच्चों को पढ़ाना, तो वो पढ़ाएंगे, उनकी कहीं दूसरी जगह ड्यूटी उपयोग में उन्हें नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य की गारंटी में ऐसा है कि हमारी सरकार आने पर किसी से कोई आधार कार्ड या और कोई कार्ड नहीं मांगेंगे। केवल उसको उसका नाम हॉस्पिटल में चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो जाकर के लिखवाना है, उसका इलाज फ्री ऑफ चार्ज किया जाएगा। इसी तरह अगर दुर्घटनाग्रस्त कोई होता है तो वो किस हालात में होता है, दुर्घटना की आप जानते हो कि किन हालातों में, तो ऐसे हालातों में उसका किसी भी नज़दीकी अस्पताल में एडमिट कराएं, और चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसका एक पैसा खर्च नहीं होना है। दिल्ली की तरह हम हर वार्ड, गली, मोहल्ले में अस्पताल खोलेंगे, डिस्पेंसरियां खोलेंगे, और जो सुसज्जित होंगी प्राइवेट अस्पतालों की ओर पब्लिक को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। ये हमारी गारंटियां थी। आपने यदि आपकी सरकार आती है तो कहीं आपने लाभ भी बताया है, कई गारंटियां बताई है, कई योजनाएं बताई हैं आपको, परंतु ये पूर्ण कैसे होगी, इसके लिए धन कैसे इकट्ठा किया जाए? देखिए, सरकारों को आम पब्लिक से टैक्स मिलता है, जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स का पार्ट भी सरकारों को दिया जाता है, जीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है। इनकम के साधन सरकार के पास बहुत है, और वो पैसा आम पब्लिक से, आम जनता से दिया जाता है। तो सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे स्कूल खोलें, अच्छे अस्पताल खोलें। केवल और केवल आपको बजट बनाने की ज़रूरत है, आपको देखने की ज़रूरत है किस मद में कितना पैसा खर्च हो रहा है। देखिए, आपकी सरकार दिल्ली, अपन दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में कहीं कारखाने हैं, कहीं बड़ी बड़ी व्यापार चल रहे हैं, तो वहाँ से कर इकट्ठा करना थोड़ा आसान पड़ जाता है, परंतु राजस्थान में कम है, व्यापारी कम है। नहीं, ऐसा आपका मानना है कि दिल्ली में कल कारखाने हैं, राजस्थान में भी बहुत कल कारखाने हैं, और जहाँ तक टैक्स में शेयर, वो प्रत्येक राज्य का जितना कलेक्शन है उसमें से शेयरिंग केंद्र सरकार करती है, और इतना टैक्स हमें मिलता है सरकारों को कि उसमें जनता के सारे काम आसानी से निपटाए जा सकते हैं। आप स्वच्छता की बात करते हैं, आपके लोगों में भी स्वच्छता आती है, जो आपका आम आदमी पार्टी का लोगो है, परंतु हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली 9वें नंबर पे आ रहा है स्वच्छता पे, और उसके अलावा दिल्ली 9वें नंबर पे आ रहा है, और वहीं उज्जैन, इंदौर नंबर 1 पे आ रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक स्वच्छता का सवाल है, दिल्ली में एमसीडी बीजेपी चला रही थी, और एमसीडी में पहले 2 बोर्ड हुआ करते थे। 2 बोर्ड को मोदी जी ने समाप्त कर 1 बोर्ड किया है। उसके बाद में
आम आदमी पार्टी उसमें विजय हुई है। अब आप आज की तारीख में जाके देखें कि दिल्ली में कैसे अच्छे अच्छे पार्क बन गए हैं, अच्छी सड़कें बन गई है, अच्छी स्वच्छता है। ये आप पुरानी बात बता रहे हैं जब हमारी सरकार के पास एमसीडी नहीं था। वहीं शिक्षा में भी कहीं ना कहीं दिल्ली पिछड़ा हुआ है, केरल आगे है उससे। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते दिल्ली पिछड़ा हुआ है। दिल्ली भी जो है शिक्षित हो रहा है, शिक्षित है। हाँ, ये जरूर मानता हूँ कि जागरूकता केरला में ज़्यादा है। जागरूकता हो सकता है जो दिल्ली में जाकर के मजदूर वगैरह जो बसे हैं उनमें जागरूकता थोड़ी कम हो, लेकिन अब हर मोहल्ले में स्कूल वगैरह स्थापित कर दिए हैं, तो अब शिक्षा में पिछड़ा दिल्ली नहीं रह सकता। ये आंकड़े नए थे और 2023 के आंकड़े थे गूगल के द्वारा। हम बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा में क्या करने वाले हैं? विधानसभा में क्या, मैंने आपको बताया ना कि पंजाब और दिल्ली में जो कार्य हमने किए हैं, इसके अलावा जो 4 सितंबर को हमारे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी है, वो गारंटियों में बताए गए कार्य हम जो है जिम्मेदारी से, ईमानदारी से करेंगे। छपड़ा छिपड़ोई विधानसभा में आम आदमी पार्टी की अभी तक आपने कितने सदस्य जोड़े? देखिए, हमारे हिसाब से जब हम गांव में गए हैं, लगभग हमने 270 गांवों का दौरा कर लिया। हमारी पार्टी ने लगभग गांव के 60 से 70% लोगों को जोड़ लिया है और लगभग 70% लोग आम आदमी बदलाव चाह रहे हैं। वो बीजेपी और कांग्रेस के शासन से त्रस्त हो गए हैं। किस कारण से त्रस्त हुए हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आज 75 साल के शासनकाल में जो कि बीजेपी और कांग्रेस ने किया, आम आदमी पार्टी का उद्भव वो भी 8-9 साल पहले हुआ। इन्होंने 75 साल में न तो गांव में अच्छे स्कूल बनाए, न अच्छे रोड बनाए। किसी गांव में रोड है तो नालियां नहीं है, और किसी गांव में स्कूल भी नहीं है और डिस्पेंसरी भी नहीं है। अगर दोनों में से कोई है तो प्राथमिक विद्यालय जो 5वीं तक होता है उसमें एक कमरा है, एक अध्यापक है। 8वीं तक अगर स्कूल है उसमें जो है 2 कमरे हैं, एक अध्यापक है। इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूलों का भी यही हाल है। वहाँ पे एक गांव में हमने पाया कि वहाँ पे 12वीं तक स्कूल है, लेकिन उसमें 6 कमरे हैं और 8 अध्यापक हैं। बताइए, शिक्षा आप दे रहे हो या शिक्षा ले रहे हो, क्या कर रहे हो इन गवर्नमेंटों ने? तो इनके लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। बीजेपी कांग्रेस हमेशा हाथ मिला करके काम कर रही है लगभग राजस्थान में, और इन्होंने जनता को लूटा है, झूठे वादे किए हैं। अब जनता इनके झूठे वादों में नहीं आने वाली। आरपी मीणा जी, अभी आप आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। आपने छपड़ा छिपड़ोई विधानसभा में क्यों चुनी? ऐसा है, मैं रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं था। मेरा मानस अनरिजर्व सीट से चुनाव लड़ने का था। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सदस्य सक्रिय कम है, ऐसा क्यों? आप की बात का मैं खंडन करता हूँ कि किस जगह आपने असक्रिय पाया गया। अभी हमने जो कस्बे हैं, यानी कि जैसे छपड़ा और छिपा बड़ौदा, इनमें हमने एंट्री नहीं ली है, लेकिन अभी हमारा अभियान गांव में लगातार जारी है। कुछ ही गांव बाकी बचे। आपकी एक बात अच्छी है, जैसे आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपके आम आदमी पार्टी टुकड़े में नहीं बटी हुई है, सदस्य में एकजुट है। कांग्रेस बीजेपी में काफ़ी बार देखने को आता है कि सदस्य टुकड़े में बटे रहते हैं। देखिए, हमारे और दोनों पार्टियों में बीजेपी कांग्रेस, उनसे दोनों से अलग पार्टी हमारी आम आदमी पार्टी है। इस आम आदमी पार्टी में जो कर्मठ कार्यकर्ता होता है, जिसे पद की लालसा नहीं होती है, ऐसे मेंबर को हम पार्टी में शामिल करते हैं।
और उसमें से जो योग्य उम्मीदवार पाया जाता है उसको हम टिकट देते हैं या प्रत्याशी बनाते हैं। छपड़ा छिबोड़ो विधानसभा की जनता आपको क्यों विधायक चुनी? कुछ मुद्दे आपके, कुछ कारण? जनता छपड़ा छिबोड़ो में जो है इतना पिछड़ा हुआ इलाका है छपड़ा छिबोड़ो कि आप कभी मैं आपको शेयर करूंगा हमारे वीडियो या हमारे फोटोज कि उसमें जनता कितनी त्रस्त है, उन पे हमें भी तरस आता है और हम चाहते हैं कि पब्लिक की सेवा करें और गवर्नमेंट का दायित्व भी है, जैसे फादर मदर का दायित्व होता है अपने बच्चे को बड़ा करे, पाल पोस कर उसको पढ़ाए और उसकी शादी ब्याह करे है। तो इसी तरह सरकारों का जिम्मेदारी है कि हर गांव में हर शहर में पर्याप्त बिजली पहुंचाए, पर्याप्त मात्रा में जो है वो स्कूल खोलें और अस्पताल खोलें। ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं जनता की, उनको पेंशन गाँव में देखा गया मैंने, अभी तक लोगों को चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो वृद्ध जन है उनको पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा पेंशन नहीं मिल रही है। तो ऐसे हालात इन्होंने, राशन कार्ड की सामग्री नहीं मिल रही है। हमारी सरकार अगर आती है और छपड़ा की जनता मुझे लाइक करती है तो हम कहते हैं आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ हेल्पलाइन पर आप फोन कीजिए, आपके घर पर हमारा सरकारी कर्मचारी आएगा, आपकी सुविधा के हिसाब से आएगा, आपके काम घर बैठे करके जाएगा। हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर देंगे, जैसा कि दिल्ली में पंजाब में किया हमने। क्या आपका टिकट फाइनल हो चुका है आम आदमी पार्टी से? देखिए, मेरा टिकट फाइनल होना न होना अलग चीज है। मैं एज ए जिला उपाध्यक्ष मेरी जिम्मेदारियों का वहन कर रहा हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं 12 में काम नहीं करता, मैं 12 में भी काम कर रहा हूँ, किशनगंज में भी काम कर रहा हूँ और छपड़ा में भी काम कर रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि छपड़ा में ज़्यादा परेशानियाँ हैं, इसलिए मैं छपड़ा को ज़्यादा देख रहा हूँ। यदि आप यहाँ की जनता आपको विधायक चुन देती है तो क्या क्या विकास आप कराएंगे, क्या क्या नजर आएगा? हमने आपको बताया ना, रोडें टूटी हुई हैं, स्कूल अच्छे नहीं हैं, अस्पताल नहीं है, तो इन चीज़ों, बिजली की व्यवस्था नहीं है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, उनका माल जो है MSP पे खरीदा नहीं जाता, टाइम बिंग कांटे लगाए जाते हैं, हटा लिए जाते हैं। तो जनता की समस्या, पानी गाँव में खरीद के पीना पड़ रहा है। आज 76 साल बाद भी लोगों को, गाँव में रहने वाले लोगों को 200 से 500 रुपये प्रति माह पानी खरीद करके पीना पड़ रहा है। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत एक नागरिक को, सामान्य नागरिक को चाहिए, वो सारी सुविधाएं हम मुहैया कराएंगे। यदि आम आदमी पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे या नहीं देंगे? ऐसा कुछ सर? मैं आम आदमी पार्टी में छोड़ने के लिए या पद लेने के लिए शामिल नहीं हूँ। मैं आम आदमी पार्टी की नीतियों को लाइक करता हूँ और मेरे जीवन में मैं इसकी नीतियों को लाइक करता रहूँ और इसे प्रमोट करता रहूँ। आप पहले सरकारी कर्मचारी थे, राजनीति में कब प्रवेश किया? जी, मैं पहले राजस्थान सरकार का जो सेक्रेटेरिएट है उसमें मंत्रालय सेवा मैंने 9 साल दिए। उसके बाद में मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया, वहाँ भारतीय राजस्व सेवा में मैं असिस्टेंट कमिश्नर था। असिस्टेंट कमिश्नर से जो ही मैं सेवानिवृत्त हुआ, मुझे आम आदमी पार्टी के लोगों ने कॉन्टेक्ट किया कि सर आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें, तो हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया। आप आम आदमी पार्टी के अलावा भाजपा है, कांग्रेस है, अन्य दल भी है, उनको भी जुड़ सकते थे, आम आदमी पार्टी में जुड़ने का क्या कारण? देखिए, आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है ना, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है ना, उसके साथ जुड़ता है व्यक्ति। जो सरकार अच्छा काम कर रही है, जो पार्टी अच्छा काम कर रही है, उसके साथ जाइए ना। क्यों जो बीजेपी कांग्रेस ने जो है राजनीति करी है, धर्म की राजनीति की है, जातिवाद की राजनीति की है, मंदिर मस्जिद की राजनीति की है, हमारी सरकार में ऐसा कोई कुछ नहीं है। हमारी सरकार में सब बराबर है और इसीलिए हमने नीतियों को देखते हुए
केजरीवाल जी की नीतियों को देखते हुए, दिल्ली पंजाब के कार्यों को देखते हुए हमने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था और करेंगे और रहेंगे। आप विधायक का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, विधायक का वो इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आई एम करेक्ट? यस। थैंक यू। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आरपी मीणा जी। धन्यवाद। थैंक यू बॉस, आपने जो कृष जी हमें याद किया और ऐसी पार्टी के व्यक्ति से आपने साक्षात्कार लिया कि जो ईमानदारी से इस पार्टी के लिए काम कर रहा है और आगे भी करेगा।